क्या आपने कभी रियल टार्जन को देखा है या फिर कभी ये सोचा है कि प्याज काटने पर आंसू क्यों आते हैं और आखिर ये कौन सी दुनिया का जीव है? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 15, यदि आपके पास कोई अच्छी कंपनी की घड़ी है तो फिर जब आपकी घड़ी की बैटरी खत्म होती है तो वो घड़ी अपने आप ही अपनी डेथ को नोट कर लेती है। मतलब उसकी बैटरी कब खत्म हुई वो एक जगह पर उस घड़ी में नोट हुआ रहता है। नंबर 14, अगर आपको ये पता करना है कि आपके बल मजबूत है या नहीं तो आपको एक गिलास लेना है और उसमें कुछ पानी डालना है और फिर उसमें अपना बाल डाल देना है। अगर आपके बल फ्लोट होते हैं या ऊपर तैरते हैं तो आपके बल स्ट्रांग है। अगर वो आधे पानी में रहते हैं तो आपको अपने बालों की थोड़ी केयर करनी चाहिए। और अगर आपके बल पूरी तरह से डूब जाते हैं इसका मतलब है आपके बल बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं, इसलिए आपको उनकी बहुत ज्यादा केयर करनी चाहिए। नंबर 13, 2020 में IIT और JEE मेन के लिए 13 लाख बच्चे आए थे। इन बच्चों की संख्या आइसलैंड की पॉपुलेशन से 2 गुना ज्यादा थी। 2020 में कोरोना के दौरान काफी लोगों ने उसका फायदा उठाया, पढ़ाई की, एग्जाम दिए और पास भी हो गए। नंबर 12, क्या आपको पता है कि आपके लिए किस चीज को किस टाइम पर खाना बेस्ट है? तो केले को आपको सुबह ही खाना चाहिए और रात को भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। और चावल को आपको दिन में ही खाना चाहिए क्योंकि चावल को डाइजेस्ट होने में वक्त लगता है। नंबर 11, ये जो चिप आपको दिख रही है इसका साइज एक सिक्के से भी छोटा है। इसके बावजूद ये 3,86,000 GB का है और अगर इस चिप को छेड़ा ना जाए तो ये 13.8 बिलियन साल तक सही सलामत रह सकती है, यानी खुद अर्थ से भी ज्यादा वक्त तक। और अब आप सोच रहे होंगे इसका काम क्या होगा। दरअसल जब दुनिया खत्म हो जाएगी और कुछ लोग जिंदा बच जाएंगे तो वह लोग इसमें स्टोर हुए इंपॉर्टेंट डेटा से नई सिविलाइजेशन खड़ी कर सकते हैं। नंबर 10, ये है स्वीडन का आइस होटल। जी हाँ, असली आइस है ये, जो हर विंटर सीजन में बनाया जाता है और स्प्रिंग के सीजन के आने तक ये पिघल जाता है। नंबर 9, अर्थ से 33 लाइट ईयर दूर एक प्लेनेट है जो जलने वाली बर्फ से ढका हुआ है। मतलब एक बर्फ का प्लेनेट जिसके चारों ओर आग लगी हुई है। दरअसल ऐसा उसके वातावरण के कारण होता है। नंबर 8, साइकोलॉजी रिसर्च के मुताबिक अगर आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव ख्याल आते हैं तो उन सभी को एक कागज में लिखकर कूड़ेदान में फेंक दीजिए, इससे आपके मन को काफी अच्छा लगेगा। नंबर 7, अगर हम ऑस्ट्रेलिया को ईस्ट से वेस्ट तक मापें तो ऑस्ट्रेलिया की चौड़ाई 400 किलोमीटर होगी, जबकि चांद की चौड़ाई केवल 3,400 किलोमीटर है। मतलब चांद ऑस्ट्रेलिया से 600 किलोमीटर छोटा है। नंबर 5, अगर आप चिप्स खाना बहुत पसंद करते हैं तो याद रखिए कि चिप्स को हमेशा पीछे से ही ओपन करें, क्योंकि पैकेजिंग और शिपिंग के टाइम चिप्स का जो मसाला होता है वो नीचे बैठ जाता है। चिप्स खाने के बाद एंड में केवल मसाला ही बचता है और अगर आप पैकेट को उल्टा खोलते हैं तो सारे मसाले चिप्स में मिल जाएंगे, जिससे आपको चिप्स खाने में और भी मजा आएगा। नंबर 4, क्या आपने कभी रियल टार्जन देखा है? तो मिलिए होवन लैंग से, जो पिछले 41 साल से जंगल में थे और वो भी बिल्कुल अकेले। जब उन्हें खोजा गया तो उन्होंने उससे पहले कभी भी ह्यूमन नहीं देखा था। 41 साल के होने के बाद भी उनकी हेल्थ नॉर्मल से बहुत ज्यादा अच्छी है और उनको लगता है कि वो अपने जैसे इकलौते हैं। सबसे अजीब बात यह है कि उन्हें ये भी नहीं पता था कि इस दुनिया में औरतें भी मौजूद हैं। नंबर 3, आखिर प्याज काटने से आंखों में आंसू क्यों आते हैं? ये सवाल आपने किसी न किसी से जरूर पूछा होगा। तो इसका सिंपल सा रीजन है प्याज में मिलने वाला सल्फोक्साइड और एंजाइम, जो प्याज काटने पर गैस में बदल जाता है और यही एंजाइम जब आंखों में जाता है तो दर्द होता है। 1980 से पहले लोग मानते थे कि प्याज की जो महक होती है उससे आंख में आंसू आते हैं, पर जब इसके ऊपर रिसर्च की गई तो पता चला कि आंख में आंसू इसकी महक से नहीं बल्कि इसकी केमिकल रिएक्शन से बनने वाली गैस की वजह से आते हैं। प्याज काटने से पहले प्याज को पानी में रखिए या उसमें नींबू डाल दीजिए तो आंसू नहीं आएंगे, क्योंकि ये दोनों इस एंजाइम को हवा में फैलने से रोकते हैं। नंबर 2, क्या ये कोई एलियन है या फिर कोई खिलौने? इससे पहले आप अंदाजा लगाएं, मैं आपको बता दूं कि ये स्प्लिट फिन फिश है। ये मछली कैरिबियन सी में पाई जाती है। इन मछलियों की आंख के पास एक ऐसा ऑर्गन होता है जिसमें बायो एल्यूमिनेशन बैक्टीरिया होते हैं, जिसकी वजह से वे लाइट मैनिपुलेट कर पाते हैं। ये उस लाइट को अपनी पलकों से कंट्रोल करते हैं और अंधेरे में अपना शिकार ढूंढते हैं। नंबर 1, थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्हें द फादर ऑफ इन्वेंशन भी कहा जाता है। उन्होंने कैमरा, बल्ब और कई चीजों का आविष्कार किया था, लेकिन हम आपको बता दें कि एडिसन को हेलीकॉप्टर में भी बहुत इंटरेस्ट था। उन्होंने अपना पहला हेलीकॉप्टर 1901 में बनाया था, जो जमीन से केवल 1 फीट ऊपर उड़ पाया था। बाद में 1905 में वही हेलीकॉप्टर 13 फीट तक उड़ा था। इसके बाद इन्होंने इसी हेलीकॉप्टर में और बदलाव करके इसे 1908 में फिर से उड़ाया, तो ये उड़ा ही नहीं बल्कि ब्लास्ट हो गया। दरअसल ये हेलीकॉप्टर गन पाउडर से चलता था, जिसकी वजह से इस ब्लास्ट में एडिसन की पूरी फैक्ट्री बर्बाद हो गई। 1939 में इगोर सिकोर्स्की ने पहला हेलीकॉप्टर इन्वेंट किया था, जिसने आसमान में उड़ान भरी। तो दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।